आज हम क्लास 12th का जो होता है वह एनसीईआरटी बुक का सेकेंड चैप्टर इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन का हम 2.1 का सॉल्यूशन दे दिए थे, 2.2 का भी सॉल्यूशन दे दिए। अब हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो होता है वह करा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन कहता है कि कॉस इन्वर्स कॉस 13 π/6। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस प्रकार से देखिए, कॉस इन्वर्स कॉस 13 π/6 सॉल्यूशन जो होता है वो कॉस इन्वर्स कॉस 2 π प्लस π/6। ठीक, इस फॉर्म में हम इसको लिख ले। ठीक, अब कॉस इन्वर्स कॉस π/6। अब देखिए क्वाड्रेंट जो होता है वो 4 होता है। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ये 0 से 90 होता है, फिर 90 से 180 होता है, 180 से 270 होता है, फिर 360 होता है। ठीक, अब कहता है cos 2π प्लस थीटा। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो 180 में 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? 360 प्लस थीटा जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है ऑल पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टैन कॉट फिर सेक और कॉसेक, बाद बाकी सब जितना भी वह पॉजिटिव होता है। तो यह इस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इस प्रकार से, और 2π पे जो होता है वह पाई और 2π पे जो होता है वह चेंज नहीं होता है। कॉस जो होता है कॉस ही रह जाएगा पाई और 2π पे, लेकिन π/2 और 3π/2 पर जो होता है वो चेंज करता है। तो इस प्रकार से cos π/6। अब cos इस फॉर्मूला पे cos इंटू cos इन्वर्स cos x जो होता है वो x होता है। तो इस प्रकार से π/6। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आप देख लिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि tan इन्वर्स tan 7π/6। जिस प्रकार हम पहला क्वेश्चन बनाए उसी प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन देखिए। सॉल्यूशन का tan इन्वर्स tan 7π/6 tan इन्वर्स tan पाई प्लस π/6 इस फॉर्म में हम लिख लिए। अब देखिए tan इन्वर्स tan 180 प्लस थीटा जो होता है वह थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। tan थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है वह tan और कॉट पॉजिटिव होता है, और बाद बाकी जितना भी होता है वह निगेटिव होता है। तो यहाँ 0 से 90 से 180, तो पाई प्लस थीटा जो होता है वह जो होता है पाई प्लस थीटा 180 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में लाई करता है, जबकि ये क्वाड्रेंट में जो होता है वह tan कॉट पॉजिटिव बाद बाकी निगेटिव होता है। तो इस प्रकार से tan इन्वर्स tan π/6। तो tan इन्वर्स tan x जो होता है वह x होता है। तो इस तरह से π/6। इस प्रकार से आप दो भी क्वेश्चन देख लिए मिसलेनियस का, इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन सेकेंड चैप्टर का, एनसीईआरटी क्लास 12th का। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्रूव डैट। हमें कहता है प्रूव करने के लिए 2 sin इन्वर्स 3/5 बराबर tan इन्वर्स 24/7। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन 2 sin इन्वर्स 3/5 बराबर tan इन्वर्स 24/7। LHS, अब देखिए हम LHS से बढ़ते हैं RHS की ओर। तो 2 sin इन्वर्स 3/5 LHS। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो tan इन्वर्स में साइन इन्वर्स को जो होता है वो tan इन्वर्स में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से जैसे देखिए, तो P/H साइन थीटा बराबर होता है P/H। हमको B लाना है, तो B बराबर क्या होगा, √H² - P²। यहाँ से हमें H 5 दिया है और P जो होता है वह 3 दिया है। तो इस प्रकार से हम क्या किए, तो इसका P/H हमें जो होता है H 4 प्राप्त हुआ। तो 2 tan इन्वर्स 3/4। अब 2 tan इन्वर्स का फार्मूला होता है tan इन्वर्स 2x/1 - x²। इस फार्मूला पे हमने, तो अब tan इन्वर्स 3 2 दूना 4, फिर यहाँ से tan इन्वर्स 3/2 माइनस स्क्वायर 3 × 9/16। अब tan इन्वर्स 3/2 बराबर एलसीएम करेंगे 16 - 9/16, tan इन्वर्स 3 इंटू, अब 16 ऊपर जाएगा तो 16 ऊपर गया तो 2 8 16, तो tan इन्वर्स 3 इंटू 8/7, tan इन्वर्स 24/7, tan इन्वर्स 24/7 हमें RHS प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हमने 3 क्वेश्चन मिसलेनियस देख लिए।
अब क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, चौथा, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर टैन इनवर्स 77/36। इस प्रकार से हम चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं। चौथा क्वेश्चन, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर टैन इनवर्स 77/36। अब LHS से हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं RHS की ओर। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 टैन इनवर्स 8/17, इसको हम क्या किए हैं, साइन इनवर्स को हम टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर ले। फिर यहाँ से साइन इनवर्स को हम टैन इनवर्स में कन्वर्ट। अब टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है टैन इनवर्स x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। इस प्रकार से टैन इनवर्स यहाँ से 15 चौक 60 और 15 चौक तो 8 चौक 32 प्लस 4 से 15 15 या 45 बट्टा 1 माइनस 2 माने क्या 8 8 2 4 दूना 8 और 3 पंचे 2/5। इस प्रकार से क्या टैन इनवर्स 8/5 तो 32 और 45 32 45 77 बट्टा 60/3 3 से क्या हुआ, तो इस प्रकार से 32 और 5 दूना 5 में से 2 गया तो 3 5 से कितना 12 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 12 और 3 ऊपर जाएगा तो 36 77/36। हमें RHS में यही प्रूव्ड करना था। तो इस प्रकार से आपने मिसलेनियस का जो होता है वह 4 क्वेश्चन देख लिए। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन का आता है कि कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65। इस प्रकार से आपने पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन का आता है कि कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65। सॉल्यूशन LHS से हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं RHS की ओर। कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स XY x के जगह 4/5 y की जगह 12/13 XY माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे हमने तो कॉस इनवर्स 13 पंचे 65 12 चौक 48 माइनस 4 चौक 16/25 तो 25 माइनस 16/25 रूट अंडर फिर 12 बरहन 144 होता है और 13 13 169 होता है। तो 169 इसका एलसीएम तो 169 माइनस 144। इस प्रकार से अब नेक्स्ट कॉस इनवर्स 48/65 माइनस रूट अंडर 9/25 रूट 25/9। अब कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 9 का वर्ग 3 होता है जबकि 25 का 5 हुआ। इस प्रकार से हम तोड़े हैं, कुछ नहीं किए हैं। 9 है ना तो 3 इंटू 3 लिख लिया, 5 इंटू 5 2 है तो 1 बाहर करेंगे तो 5/3/5 इस तरह से लिखे हैं, कुछ नहीं किए हैं। 5/13 69 का 13 होता है, 13 का वर्ग जो होता है 69 होता है। इस प्रकार से कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 5 या 15/65। इस प्रकार से क्या किए हैं तो कॉस इनवर्स एलसीएम लिए तो दोनों का एलसीएम 65 होगा। 48 माइनस 15/65। इस प्रकार से कॉस इनवर्स 48 में से 15 33/65। हमें यही RHS में प्रूव्ड करना था। इस प्रकार से हमें क्या यही RHS में 33/65 हमें प्रूव्ड करना था। इस प्रकार से छठा क्वेश्चन देखिए। कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56। हमें LHS से RHS की ओर बढ़ना है। हमें प्रूव्ड करने के लिए बोलता है कि हमें साइन इनवर्स 56/65 चाहिए। आइए तो देखते हैं। इस प्रकार से हम छठा क्वेश्चन देख रहे हैं। कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56। LHS से क्या करते हैं, RHS की ओर बढ़ते हैं। कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब क्या करते हैं कि कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में हम चेंज कर लेते हैं। साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होता है दोस्त साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे हम तोड़े हैं इसको। साइन इनवर्स 5/13। अब क्या हुआ कि 3 या 9/25 तो 1 माइनस 9/25 प्लस 3/5 1 माइनस 25/13 13 169 होता है। तो साइन इनवर्स 5/13 रूट अंडर एलसीएम के तो 25 माइनस 9/25 प्लस 3/5 रूट अंडर 169 माइनस 25/169। अब इस प्रकार 5/13 इंटू 25 में से 9 गया तो 16/25 16 का वर्ग 4 और 5
प्लस 3/5 इंटू 169 में से 25 जाएगा तो 144 का 144 को कुछ नहीं किया है, 144 को 12 गुने 12 अब बटा 13 गुने 13, 2 है तो एक बाहर हो गया, यहाँ भी 2 है तो एक बाहर, इस प्रकार से लिखे हैं, कुछ नहीं किए हैं। तो साइन इन्वर्स अब 5 20/65 प्लस 12 36/35, तो साइन इन्वर्स अब 65 का 65 का एलसीएम 65, फिर 20 + 36, तो अब क्या किए हैं तो 20 + 36 56/65, हमें यही RHS में प्रूव्ड करना था, हमें यही RHS में क्या करना था, प्रूव्ड करना था, साइन इनवर्स 56/56 कितना 65। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, हमें ये अब इस प्रकार से देखिए 7वां क्वेश्चन, tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। हम क्या करते हैं दोस्त, RHS से LHS की ओर बढ़ते हैं, तो RHS साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स, अब क्या किए हैं कि साइन इनवर्स को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिए हैं, प्लस कॉस इनवर्स को भी tan इनवर्स में tan इनवर्स 4/3, इस प्रकार से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, यहाँ हम क्या किए हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, तो इस प्रकार से tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 - x इंटू वाई होता है, तो tan इनवर्स 5 + 12 और 3 का एलसीएम 12 होगा, और 12 12 का 12, तो 5 + 3 × 12 तो 4 × 16 बट्टा 1 - 20/36, 5 × 20/36, इस प्रकार से tan इनवर्स 21/16 5 21/12 बट्टा 36 - 20/36, इस प्रकार से tan इनवर्स 21 इंटू 36 को ऊपर ले जाएंगे तो 21 इंटू 36/12 बट्टा 16, 12 × 36, तो 21 × 63 बट्टा कितना 16, इस प्रकार से हमें LHS में यही प्रूव्ड करना था। तो हमने क्या किया कि हमें RHS से क्या था कि LHS की ओर बढ़ना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहा था कि tan इस प्रकार से 7वां क्वेश्चन हमें RHS से LHS की ओर बढ़ना था। अब 8वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा था कि tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4 हमें पुट करना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4। हम क्या करते हैं दोस्त, LHS से RHS की ओर बढ़ते हैं। tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स क्या है 1/3, इस प्रकार से आप देख लिए। अब क्या करते हैं, इस दोनों को एक बार लिख लेते हैं और इसको एक में लिख लेते हैं, तो tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 को एक साथ लिख लिए, प्लस और tan इनवर्स 1/3 और माइनस tan इनवर्स 1/8 को एक साथ लिखे। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 - xy प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 - xy। tan इनवर्स क्या हुआ, तो 7 × 5 = 35, 7 और 5 का एलसीएम कीजिएगा तो 35 होगा, तो इस प्रकार से 7 + 5 बट्टा 35 माइनस 1/35 से 35 कैंसिल, प्लस tan इनवर्स 8 + 3 बट्टा 24 बट्टा 24 माइनस 1 बट्टा 24, 24 से 24 कैंसिल, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो अब क्या किए कि 7 × 5 = 12 बट्टा कितना 35 में से एक जाएगा तो 34 प्लस tan इनवर्स 11/23, 8 3 11/24 में से एक। अब क्या किए हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फिर एक बार इस पर पुट किए हैं, तो tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 - xy। अब tan इनवर्स क्या किया, 34 और 23 का एलसीएम कीजिएगा तो 782, 276 प्लस 374 बट्टा 782 माइनस 132 बट्टा 82, इस प्रकार से 82 782 कैंसिल, इस प्रकार से tan इनवर्स 650 बट्टा 650 कैंसिल, एक बच गया, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है π/4, इस प्रकार से हमें RHS प्रूव्ड हो गया। LHS से बढ़े थे और RHS की ओर हम क्या किए कि LHS से बढ़े और RHS की ओर बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि tan इनवर्स √x बराबर 1 बट्टा कॉस इनवर्स 1 माइनस x बट्टा 1 प्लस x, इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि tan इनवर्स
रूट एक्स बराबर 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स। इस प्रकार से अब क्या करते हैं, RHS से LHS की ओर बढ़ते हैं। 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स। अब क्या किया, 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स। अब क्या किया कि 1/2 कॉस इनवर्स, अब देखिए 1 माइनस रूट एक्स को, अब रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है, एक्स होता है। तो इस प्रकार से हम इसको के इस फॉर्म में लिख लिए, बट्टा 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख लिए, इस फॉर्म में लिख दे। फिर इसको तोड़िएगा तो यही आएगा, कुछ नहीं किए हैं, यही सिर्फ किए हैं, रूट एक्स का स्क्वायर कर लिया, फिर यही आएगा। अब क्या किए हैं कि 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर बट प्लस 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। अब क्या किए हैं कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है दोस्त 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स की जगह रूट एक्स किए, ठीक। 1/2 इंटू, अब क्या किए 2 इंटू tan इनवर्स रूट एक्स, 2 से 2 कैंसिल, तो बच गया क्या, tan इनवर्स एक्स। 10 इस प्रकार लिख सकते हैं कि LHS RHS हमें प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से आपने 9 क्वेश्चन देख लिए। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन का आता है कि कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बट्टा रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बराबर x/2 हमें प्रूव्ड करना है। इस प्रकार से आप 10वां क्वेश्चन देखिए। क्या किया है कि कॉट इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस माने रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बट्टा रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बराबर है। LHS से क्या करते हैं, RHS की ओर बढ़ते हैं। हम क्या किए हैं, तो कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस इस फॉर्म में लिखते। अब क्या किए हैं कि दोनों का रेशन यहाँ माइनस है, तो अब क्या किए हैं, रेशनलाइज कर दिए हैं। जिसको हम हर का परमेकरण कहते हैं, रेशनलाइज किए हैं। कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, फिर रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन। अगर यहाँ दोस्त यहाँ अगर प्लस रहेगा तो हम क्या करेंगे कि यहाँ माइनस से हम क्या करें, रेशनलाइज। यहाँ अगर प्लस रहता है तो यहाँ माइनस रहेगा, तो प्लस से हम क्या किए हैं, रेशनलाइज कर दिए हैं। अब देखिए रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बट्टा रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बट्टा रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। अब क्या किए हैं कि इसको हम माने इसका स्क्वायर कर दिया है, फिर यही करेंगे तो फिर इसका हटाएंगे तो यही आएगा, हमको स्क्वायर कर दिया। अब देखिए अब क्या हुआ, अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में हम तोड़ लिए। अब देखिए इसका होल स्क्वायर, तो अब क्या करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बट्टा वह रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन तो 1 माइनस साइन एक्स करेंगे, यहाँ माइनस हुआ। अब देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 2। अब देखिए अब रूट का गुना कीजिएगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। इस प्रकार से कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर रूट से बाहर करेंगे तो कॉस एक्स होगा, तो कॉस एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। अब क्या यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1, अब प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हुआ तो साइन एक्स, 1 से 1 कैंसिल। अब 2 प्लस 2 कॉस एक्स, कॉट इनवर्स 2 प्लस 2 कॉस एक्स बटा 2 साइन एक्स। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं। कॉट इनवर्स 2 कॉमन कर लिए तो बच गया क्या, तो 1 प्लस कॉस, फिर इसको 2 से गुना कीजिएगा तो यही आएगा 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए कॉट इनवर्स 2 कॉस, अब देखिए 1 प्लस कॉस एक्स जो होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का फॉर्मूला होता है। इस प्रकार से हम साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल। इस प्रकार से कॉट इनवर्स, एक कॉस बच गया, यहाँ एक कॉस बच गया, कॉस एक्स बाई 2 बच गया, तो कॉस एक्स बाई 2 बटा साइन एक्स बाई 2 क्या होता है, कॉस बटा साइन कॉट होता है, तो इस पर कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, तो कॉट इंटू कॉट इनवर्स इंटू कॉट एक्स होता है, तो इस प्रकार से एक्स बाई 2 हमें RHS। तो इस प्रकार से हमने क्या किए कि 10वां क्वेश्चन जो था वो भी हो गया।
अब देखिए, अब 10वां क्वेश्चन हो गया। अब 11 क्वेश्चन देखिए कि tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बराबर पाई बाय 4 माइनस 1 बटा 2 कॉस इनवर्स एक्स, इस फॉर्म में हमको बोलता है। तो इस प्रकार से आप 11 क्वेश्चन देखिए। tan इनवर्स इस फॉर्म में तो हम क्या करते हैं, LHS से बढ़ते tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। अब क्या करते हैं, पुट x बराबर हम क्या करते हैं cos थीटा, यहाँ से थीटा तो cos इनवर्स x हो जाएगा। तो इस प्रकार से रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा x के जगह हम क्या cos थीटा पुट किए हैं। तो रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा प्लस रूट अंडर 1, अब देखिए 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, इस प्रकार से हम लिख लिए हैं, कुछ नहीं किए हैं। अब देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा, अब क्या किया cos थीटा इंटू cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा होता है तो एक हम बाहर कर लें, इसमें भी बाहर कर लें, यहाँ √2 अब क्या करते हैं, दोनों में यहाँ देखा जाता है कि √2 कॉमन है, तो हम क्या किए कि √2 कॉमन के ऊपर में भी और नीचा में भी कॉमन कर ले। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 और प्लस cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 बट्टा cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब देखिए tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है इसका cos थीटा बाई 2 माइनस माने, अब इसको आप प्रूव कीजिएगा तो a प्लस माने tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2, तो tan a प्लस बी tan a माइनस बी पे तोड़िएगा तो यही फॉर्मूला आएगा। आप देख लीजिएगा, एक्सप्लेन करके देख लीजिएगा, नहीं आपको समझ आएगा तो एक बार आप tan a प्लस बी पे क्या करिए, a माइनस बी पे आप तोड़ के देखिएगा तो यही आपको वैल्यू आएगा। तो इस प्रकार से tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2, तो अब क्या किए पाई बाय 4, अब 1/2 हम क्या कॉमन कर लिए। अब थीटा किसको माने थे, थीटा हम cos इनवर्स एक्स को माने थे, यहाँ से हम थीटा किसको माने हैं cos इनवर्स एक्स को। तो इस प्रकार से आपने क्या हुआ, इस प्रकार से पाई बाय 4 माइनस 1/2 थीटा की जगह cos इनवर्स RHS में हमें यही प्रूव करना था। इस प्रकार से आपने 11 क्वेश्चन देख लिए। अब देखिए, अब 12 क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन का आता है कि 9 पाई/8 माइनस 9/4 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। इस प्रकार से आप देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से LHS से हम क्या करते हैं, RHS की ओर बढ़ते हैं। तो LHS से हम क्या किए, यहाँ देखिए तो 9/4 जो होता है वो यहाँ से हम कॉमन करते हैं। देखिए 9/4 कॉमन कीजिए तो पाई/2 फिर गुना कीजिएगा तो यही प्राप्त होगा साइन इनवर्स 1/3। तो अब क्या किए कि 9/4, अब देखिए पाई/2 माइनस, अब देखिए इस फॉर्मूला पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है पाई/2 होता है। तो इस प्रकार से तो यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, इस फॉर्म में लिखे हैं। तो इस प्रकार से हम क्या किए हैं, तो 9/4 कॉस इनवर्स एक्स को हम क्या कॉस इनवर्स 1/3, ठीक इस फॉर्म में 9/4। अब क्या किए हैं कि कॉस इनवर्स एक्स को हम साइन इनवर्स एक्स में हम क्या किए हैं कन्वर्ट कर लिए। तो इस प्रकार से RHS हमें यही प्रूव करने के लिए कह रहा था। देख लिए आप 12 क्वेश्चन देख लिए। अब देखिए हमको सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब 13 क्वेश्चन 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x, इस प्रकार से आप 13 क्वेश्चन देखिए। 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x, tan इनवर्स अब क्या किया है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या किए हैं बराबर tan इनवर्स 2 cosec x, इस प्रकार से हम किए हैं। अब देखिए 2 cos x ठीक बटा 1 माइनस कॉस 2x जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर x होता है। यहाँ सॉरी यहाँ भूल गए हैं, नहीं 1 माइनस कॉस 2x जो होता है वो साइन स्क्वायर x होता है, ठीक सॉरी। तो इस प्रकार से 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हो गया। अब क्या किए हैं कि cos x, अब साइन x को हम क्या किए हैं साइन x इंटू साइन x, फिर लिखिएगा तो यही आएगा साइन स्क्वायर x। अब क्या किए हैं कि एक cos x बटा साइन x बराबर cot x होता है, एक साइन बच गया जिसको हम क्या किए हैं क्रॉस मल्टीपल किए हैं। इस प्रकार से cosec x इंटू साइन x क्या होता है 1 होता है, तो cot x बराबर 1, तो cot x बराबर cot पाई/4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। इस प्रकार से x बराबर क्या होगा पाई/4, इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार से 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स एक्स, ठीक।
14 नंबर देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स एक्स 2 tan इनवर्स 2 अब यहाँ से देखिए हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं, कुछ नहीं किए हैं, यहाँ से क्रॉस तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बटा tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स अब टू tan इनवर्स एक्स का tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स एक्स। इस प्रकार से हम tan इनवर्स 2 इंटू 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स है। tan इनवर्स 2 इंटू 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। अब क्या करते हैं 1 प्लस एक्स को हम क्या करते हैं यहाँ से होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होता है, यही होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे। अब क्या एक से एक कैंसिल हो गया तो बराबर tan इनवर्स है। अब क्या किया है कि tan इनवर्स 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बटा 4x। अब 2 से 2 कैंसिल 2 1 जा 4 होता है tan इनवर्स एक्स। अब क्या किया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए के जगह 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा तो माइनस हो जाएगा, इस साइड प्लस में है तो बराबर की साइड आता है तो माइनस में हो जाता है तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो अब क्या किया है कि माइनस से 1 को इस साइड ले जाएंगे क्योंकि प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो माइनस 3x स्क्वायर बराबर माइनस से माइनस कैंसिल तो 3x स्क्वायर बराबर क्या 1 तो x स्क्वायर बराबर 1/3 तो x बराबर क्या होगा रूट अंडर माने 1/√3। इस प्रकार से आपने 14 क्वेश्चन देख लिए। अब 15 नंबर क्वेश्चन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव है। कहता है कि साइन इंटू tan इनवर्स एक्स। तो इस ऑप्शन में पहला ऑप्शन x बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर x बटा 1 प्लस एक्स। इस प्रकार से आप 15 नंबर क्वेश्चन 15 ऑब्जेक्टिव है। कहता है सॉल्यूशन साइन इंटू tan इनवर्स एक्स। अब क्या करते हैं tan इनवर्स एक्स को हम क्या करते हैं साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से p/b होता है तो h क्या होगा तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर होगा तो साइन इनवर्स x बटा तो इस प्रकार से इसका x बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में देखिए क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन में है डी, इसका डी नंबर यही ऑप्शन है तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर कहता है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2। अब कहता है इसमें से कौन होगा तो ये भी ऑब्जेक्टिव है तो हम सॉल्यूशन साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2। अब क्या करते हैं इसको उस साइड ले जाते हैं, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब क्या करते हैं माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स क्या होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है π/2 होता है। तो इस प्रकार से कॉस इनवर्स एक्स माने कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। तो इस प्रकार से -2 साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब क्या करते हैं पुट साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा पुट करते हैं, यहाँ से देखिए थीटा हमको लाना है तो थीटा क्या होगा हमें एक्स लाना है तो एक्स क्या है साइन इनवर्स उस साइड जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से -2 थीटा साइन इनवर्स एक्स के जगह हम थीटा पुट किया तो -2 थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स कॉस इनवर्स। अब क्या करते हैं कॉस को उस साइड लेते हैं, इनवर्स में तो उस साइड जाएगा तो कॉस -2 थीटा बराबर 1 माइनस एक्स। अब देखिए कॉस माइनस में है तो माइनस में कॉस 2 थीटा हो जाता है क्योंकि, तो इस प्रकार से 1 माइनस एक्स हुआ तो एक्स बराबर क्या किए हैं तो इसको क्या किया एक्स बराबर एक्स को उस साइड ले जाए हैं 1 को उस साइड ले गए हैं तो क्या होगा तो 1 माइनस कॉस थीटा तो x बराबर 1 माइनस। अब कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हम अब x बराबर 1 माइनस 1। अब क्या प्लस माइनस माइनस अब प्लस माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 से 1 कैंसिल तो x बराबर क्या होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन x को हम क्या पुट किए थे x को यहाँ से देखिए x बराबर क्या है x बराबर साइन थीटा है तो इसी प्रकार से हम कुछ नहीं किया है, यहाँ x बराबर साइन थीटा पुट किया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो साइन थीटा इसमें कॉमन है तो 2 साइन थीटा माइनस 1 फिर गुना कीजिएगा तो यही वैल्यू आएगा। अब क्या किए हैं कि अब साइन थीटा बराबर क्या होगा एक बार 0 और 2 साइन थीटा यहाँ क्या होगा 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0 तो 2 साइन थीटा बराबर 1 माइनस है तो उस प्लस में जाएगा तो साइन थीटा बराबर क्या होगा 1/2। अब साइन थीटा बराबर 0 होगा और 1/2। अब यहाँ तक तो आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, यहाँ तक हम इसको सॉल्यूशन कर ले। अब हमको पुट करना है कि 0 और 1/2 जो होता है तो अब x बराबर हम क्या यहाँ से पुट किए हैं x बराबर क्या है
यहाँ से x बराबर साइन थीटा है, तो साइन थीटा तो x बराबर पुट क्या करते हैं, हमें सेटिस्फाइड करने के लिए हमें सेटिस्फाइड होगा कि माने ये करेक्ट है कि नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, x के जगह एक बार 0 पुट करते हैं। तो पुट x बराबर 0 पुट किए तो साइन इनवर्स, तो 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स के जगह 0 माइनस 2 साइन इनवर्स x के जगह 0 बराबर पाई बाई 2। अब क्या हुआ, 2 साइन इनवर्स 0, तो 0 होता है तो 2 गुने 0 0 होगा, तो पाई बाई 2 बराबर पाई बाई 2। ये सेटिस्फाइड तो हो गया एक वैल्यू। अब क्या किए, अब क्या करते हैं, 9 अब 9 x बराबर 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर -2 साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 है, तो साइन इनवर्स 1/2 x के जगह पुट करेंगे, यहाँ भी 1/2 पुट किए हैं। साइन इनवर्स 1/2 -2 साइन इनवर्स 1/2 बराबर पाई बाई 2। अब क्या है, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू जो होता है पाई/6 होता है, माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 2 पाई/6 हुआ। इस प्रकार से पाई/2 अब एलसीएम के तो पाई-2 पाई/6 बराबर पाई/2 माइनस पाई/6 बराबर पाई। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों बराबर, ये वैल्यू नहीं होगा, ये वैल्यू नहीं होगा। तो x का 10 इस प्रकार लिख सकते हैं, x का वैल्यू जो होगा वो 0। अब देखिए कि 16 नंबर का ऑब्जेक्टिव में देखिए 0 किस ऑप्शन में है, तो ए में 0 और 1/2 है, बी में 1 और 1/2 है, सी में 0 और डी में 1/2 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका सी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इस प्रकार से 17 लास्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स x बट्टा वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बट्टा x प्लस वाई। इस प्रकार से हम क्या किए हैं कि tan इनवर्स x माइनस वाई पे फॉर्मूला पे तोड़ दे, tan इनवर्स x माइनस वाई बट्टा 1 प्लस एक्स वाई होता है। तो इस प्रकार से हम क्या किए हैं, इसको तोड़े हैं, तो इस प्रकार से ये कैंसिल हो गया है। अब देखिए tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इस ये से ये कैंसिल, तो tan इनवर्स 1 हुआ, tan इनवर्स 1 का वैल्यू पाई। अब देखिए पाई/4 किस ऑप्शन में है, ऑब्जेक्टिव में है, ये भी 17 ए में है पाई/2, बी में है पाई/3 और सी में पाई/4 और डी में -3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। इस प्रकार से आपका एनसीईआरटी क्लास 12 का जो माने सेकेंड चैप्टर इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन का मिसलेनियस का क्वेश्चन भी हम बता दिए। अब इसमें 17 क्वेश्चन था, हमने बारी बारी से आपने देखे कि 17 क्वेश्चन 1 से लेकर 17 क्वेश्चन आपने देखे, जिसमें 3 ठो ऑब्जेक्टिव था, 13 ठो जो था वह सब्जेक्टिव था। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन देखे। अब क्या हुआ कि 2.1, 2.2 और मिसलेनियस क्वेश्चन इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन का जो होता है वह तीनों सॉल्यूशन हो गया, 2 चैप्टर भी और एक मिसलेनियस भी हो गया। तो अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगते हैं तो आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और वीडियो को हर हमेशा 360p पे देखने का प्रयास कीजिए, 360 क्वालिटी पे देखिएगा, तभी आपको वीडियो फ्रेश दिखाएगा। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन तो देख लिए, बारी बारी से आपको हम क्वेश्चन करा दिए हैं। 2.1 का भी सॉल्यूशन दिए, 2.2 का भी सॉल्यूशन और मिसलेनियस का भी सॉल्यूशन दिए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर से सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा और वीडियो को हर हमेशा 360p पे देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर 360p पे देखने पर आपको वीडियो फ्रेश दिखे, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।